चलिए निकालिए सब लोग एक्सरसाइज 2। लोग ध्यान दें, पिछड़े नहीं तो जो पिछड़ेगा उसका खेल स्लो हो जाएगा। एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 25 दिए थे। यस सर। चलिए सर 2। हाँ 11 तो क्वेश्चन नंबर 2 बताना है ना। चलिए देख लीजिए भाई, वीडियो सब लोग पहले ऑन कर लीजिए। हर्षन वर्षन जितने लोग हैं सब लोग वीडियो ऑन करें। हरिप्रिया, अली, अब नाम लेना ही पड़ेगा या वेटिंग रूम में डाल दें। श्रेय, समर्थ, दिव्य, आर्यन जायसवाल, अली। कर दिया सर मैंने पहले ही। चलिए हम बता दे रहे हैं, पहले से सावधान कर दे रहे हैं, हम किसी का वीडियो ऑफ देखेंगे तो वेटिंग रूम में डाल देंगे। दिव्य याद रखिए। एन एलिमेंट ए टेट्रावैलेंट, इसका मतलब ए कह रहा है टेट्रा। टेट्रावैलेंट का मतलब समझ लो, वैलेंसी 4 बोल। हाँ सर। इसकी वैलेंसी 4 और दूसरा डाइवैलेंट। डाइवैलेंट, तो बी जो है वो डाइवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 2 है। बोलो अब क्या पूछा है, तो इन दोनों से मिलके जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा। क्या आपको मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला नंबर 5 याद है। फॉर द कंपाउंड ऑफ द टाइप्स AXBY, ये कैसे बना था। ए के ऊपर वाई था, बी के ऊपर एक्स था, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया था क्रॉस। बोलो यस सर। तो एक टेट्रावैलेंट है लड़की, तो ए का वैलेंसी 4, बी डाइवैलेंट है तो बी की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ भाई काव्य पाठक कहाँ दिक्कत है। A2B4 ए बिट्टू आंसर। हर्षन ऑन नहीं हो पा रहा है वीडियो 10 सर मिनट। वो मेरा दूसरा है, मेरा पहले वाले में ऑन ही है। चलिए तो क्या हो गया दूसरा क्वेश्चन। सर 6th में भी डाउट है। सर 6। चलिए भाई सर मुझे 5th में भी डाउट है। 5th में भी डाउट है। पहली बात ये याद रखिएगा कि हमें उन लोगों का नाम याद हो चुका है जो लोग टाइम से सबमिट कर रहे हैं। तो 5th में भी डाउट है। देखिए भाई 6 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑफ सल्फर टू फॉर्म CH2। 6 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम सल्फर है। ये कार्बन है, ये सल्फर है, ये दोनों मिलकर CH2 बना रहे हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब कह रहा है 6 ग्राम कार्बन का 32 12 ग्राम ऑफ कार्बन आल्सो कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। यस सर। तो हम तो क्वेश्चन लगाएंगे नहीं, हम तो सीधे आंसर मारेंगे। हाँ सर। बोलो मैं थोड़ी ना पूछेगा मेथड। ABC। वो आपने 3 कंपाउंड्स है, मतलब रेसिप्रोकल वैसे आपने बोला था वही ना? मैं बस तुरंत पकड़ ली कि ABC, एक बार A और B के मासेस का रेशियो निकालेंगे, एक बार C के मास को फिक्स करके A और B के मास का रेशियो निकालेंगे, फिर उन दोनों का रेशियो निकालेंगे। वही सब किया होगा
लेकिन ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि कौन सी लॉ को, तो हम तो आंसर सीधे मार देंगे ना। बोलो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन को क्यों लगाएं बोलो? समझ गए लड़की? हाँ सर। चल, और कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 किसी ने लगाया? 6 हाँ सर लगा है। यस सर 70 पार्ट सर। हाँ देखिए सर भाई, सर क्या है? हाँ तो बिल्कुल क्वेश्चन सही ही जवाब। समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है। चलिए, सर उसमें सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। अपने आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्वेश्चन का तो अपने आप पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करेक्ट 2 एलिमेंट्स x एंड y। ओ, x और y दो एलिमेंट। अगर तीसरा एलिमेंट नहीं आया तब तो मल्टीपल वाला ही होगा, एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं। बट कंबाइन टू फॉर्म ए बी सी। ओ, तो इसका मतलब ये दोनों कंबाइंड होके एक कंपाउंड बना रहे हैं ए, एक कंपाउंड बना रहे हैं बी, और एक कंपाउंड क्या बना रहे हैं? सी। बोलो हाँ या ना? ये तो इसी टाइप का है ना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होके बनाते थे N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। बोलो वैसा ही है अर्जुन? हाँ सर। चल, उसके बाद क्या कह रहा है? एबीसी, the ratio of different masses of y which combined with a fixed mass of x in ABC। इसके मास को फिक्स करके y का रेशियो निकाला गया है एबीसी में। तो ये कितना आ रहा है बोलो? रेशियो ऑफ y कीपिंग x फिक्स। x को फिक्स करके अगर y का रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या आया बताओ? 1:3:5। इसमें 1:3:5। अब जरा ध्यान से देखो, इफ 32 पार्ट ऑफ masses of x combined with 84 पार्ट ऑफ masses of y in B। कह रहा है B में जो x/y का रेशियो है वो 32 डिवाइडेड बाई कितना? 84। यही कह रहा है ना? बोलो। यस सर। देन इन C 16 पार्ट ऑफ masses of x will combine। तो कह रहा है कि C में अगर x/y अगर ये 16 ले लें तो यहाँ क्या भरेंगे? क्वेश्चन मार्क्स। बोलिए क्या क्वेश्चन सबको समझ आया? सर 16 है ना? 16, हाँ 16, सॉरी 16 है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ x को फिक्स करके y का रेशियो कितना है? 3 है। बोलो। तो एक बात बताओ, इसको फिक्स करो x 16 पे तो इसको भी x को 16 पे फिक्स करो तो कितना आएगा बताओ? x को अगर 16 पे फिक्स कर दोगे 16 ये कितना हो जाएगा बोलो? 42। 42। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब 42/16 और यहाँ 16 ये, इसका मतलब इसे मान लो x। ठीक, तो 42:x का रेशियो वही होगा जो 3:5 का हो। हाँ या ना? क्योंकि x को फिक्स करके y का रेशियो 3:5 है। बोलो। यस सर। तो 42 इसका x वही। अब यहाँ से बताओ 42/x
इज इक्वल टू 3/5। तो x कितना आएगा बताओ? 70। 70। जरा ध्यान से देखो। सर एक बार वापस वो 16:40 बिल्कुल 116 बिल्कुल बता रहे हैं, वापस ध्यान से देखिए। ये क्या कह रहा है कि x और y मिलके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, A B C बना दिए। कह रहा है कि x के मास को फिक्स करके A B C में y के मासेस का रेशियो ये है 1:3:5, 1:3:5। इसका एक बात बताओ, इसका मतलब B और C के बारे में कुछ चीजें देके पूछा है। तो B और C में अगर किसी एक x को फिक्स करके दोनों में y का रेशियो निकालोगे तो 3:5 आना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही कह दिया है। तो ये इसका x दिया है 32, y दिया है 84 और इसका x दिया है 16, y पूछा है। तो फिक्स कर दो, इसको भी 16 कर दो, बोलो, या इसको भी 16 की जगह पे 32 कर दो, आपकी मर्जी। x को फिक्स तो करना ही पड़ेगा, तभी तो y का रेशियो 3:5 लाएंगे। हाँ या ना? हाँ सर। बस तो ये रेशियो फिक्स करके हमने 3:5 लाया, 70 ग्राम आ गया। तो आंसर कौन सा 70 दिया है? सी ऑप्शन, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. आगे बढ़े। सर एक मिनट नोट कर लूं। हाँ नोट कर लीजिए, फिर आगे किसी को कोई दिक्कत ना हो। सर हाँ बोलो। इसमें इन्होंने एटॉमिक मास वो क्यों दिया है, उसका तो सही कहाँ बता। है? मैंने कहा है, मैंने कहा था ना कि आपको कुछ नहीं दिया होता है तो आप एटॉमिक मास ही लेकर के फिक्स रेशियो लाते हैं, लेकिन इसमें तो अलग अलग मास दे दिया है, तो फिर एटॉमिक मास क्यों ले, बोलो। अरे मैंने क्या बताया था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाते समय बताया था कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है, तुम एटॉमिक मासेस का रेशियो लेकर के निकाल रहे हो, वो ग्राम वेट दे देगा, यही नहीं करेगा ज्यादा से ज्यादा, बोलो। हाँ सर। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, बस ये बताओ, फालतू के हाँ डेविएशन सर। को छोड़ो। तो बस खत्म, आगे बढ़ते हैं। वो साफ साफ कह रहा है कि x के रेशियो को फिक्स करके y का रेशियो b और c में निकालेंगे तो 3/5 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने x का रेशियो फिक्स कर दिया 16 और y का रेशियो निकाला 42/x, इसकी वैल्यू आना चाहिए 3/5। और बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सर। 8 देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8। LPG cylinder, butane and isobutane, then the amount of oxygen that would be required for the combustion of 1 kg of it will be। देख लीजिए भाई, कह रहा है कि मिक्सचर 1 kg। देखिए मिक्सचर कितना दिया है, 1 kg, और मिक्सचर में है क्या, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अब आपको आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि मॉलिक्यूलर वेट इसका दोनों का, क्योंकि ब्यूटेन ये होता है CH3 CH2 CH2 CH3, और आइसोब्यूटेन ये होता है CH3 CH CH3 CH3। बस इसमें एक चेन छोटा हो जाता है, ब्रांच हो जाती है, ये सभी चेन रहता है। ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का वही है ना, बोलो C4H8 C4H8, बोलो। सर H10 नहीं होगा? सॉरी H10 सब में
तो बस तुम्हें दो इक्वेशन लिखनी। कौन सी दो इक्वेशन लिखनी है बताओ? कंबशन वाले लिख दो। चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। इसको मान लो x kg, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स kg। तो चलो यहाँ लिखते हैं ब्यूटेन C4H10 ब्यूटेन प्लस O2। बोलो बोलोगी क्या बनेगा? सी 4CO2 प्लस 5H2। H बैलेंस हो गया चोर के हिसाब से। अब O को बैलेंस करें, 4 दूनी 8, 5 13 13/2 कर दें। बोलो हाँ सर। चलिए दूसरा क्या करेंगे, उसका भी तो फॉर्मूला यही है। अब ये देखिए, मतलब सर ऐसा हम ऐसे फ्रैक्शन में कर सकते हैं? क्यों प्रॉब्लम? फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर इसे क्यों फ्रैक्शन में क्यों नहीं ले? ओके सर। 5.5 kg चावल खरीद तो सकते ही। अब वो अलग वो करते हैं सबकी, आशीर्वाद वाले 5.5 kg का आटा नहीं देंगे, वो 5 10 वो क्वांटाइज है सब। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, दूसरे वाले का भी सेम वही करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है, C4H10 है प्लस 13/2 O2 ये 4CO2 प्लस 5H2। अब जरा ध्यान से देखो, ये x kg है तो ये कितना होगा 1 माइनस एक्स kg। यस और नो? यस सर। तो इसका मोल किलो है, तो इसको ग्राम में बदलोगे तो x इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम वेट। मॉलिक्यूलर वेट C4H10 का कितना आएगा? महिमा C4H10 का मॉलिक्यूलर वेट बोलो, जितने वीडियो ऑफ किए हैं सभी लोग बताएं। 58। देख लो 12×4=58, बिल्कुल सही। तो इतना आश्चर्यचकित होकर क्यों बोल रही हो? 58 ऐसा लग रहा है बता नहीं पूछ रही हो। सही है कि नहीं कंफर्म कीजिए। इसका कितना होगा 1 माइनस एक्स, तो केजी है, ग्राम में बदलोगे 10⁻³ डिवाइडेड बाई 58। बोलो हाँ या ना? अब एक बात बताओ, क्या पूछा है? टोटल ऑक्सीजन कितनी चाहिए, ये पूछा है ना? यस सर। तो टोटल ऑक्सीजन 7.5 यहाँ, 7.5 यहाँ, 6.5 सर। सॉरी 6.5। तो 6.5 6.5 कितना हुआ 13 मोल। बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो अगर इसका 1 मोल है तो ये कितना है 6.5, और इसका 1 मोल है तो ये भी है 6.5। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ब्यूटेन का मोल होगा उसका 6.5 गुना ऑक्सीजन का मोल होगा। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 6.5 इंटू मोल्स ऑफ ब्यूटेन। बोलो। ब्यूटेन। सर और मुझे ये क्या समझ नहीं आया ये वाला स्टेप। इसका अगर 1 मोल है तो इसका कितना है 6.5। मतलब O2 का मोल इसका 6.5 टाइम्स है ना। तो हमें लग रहा है आंसर तो यहीं से 13 मोल से निकल जाएगा। क्या दिया है बताओ? केजी में सर दिया है आंसर। मतलब सर हमने उसे ग्राम में क्यों चेंज किया अगर हमें केजी में ही देना हो तो? नहीं फिर केजी मतलब मोल केजी में नहीं निकलता है। हाँ। कितना आएगा भाई बताओ? मुझे लगा था कुछ एक्स की वैल्यू निकालने पर। किसका? क्या बोल रहा है? नहीं समझ। कुछ बोल रहे हो?
नहीं सर। 6.5 13 मोल। तो अगर 13 मोल चाहिए तो मोल्स इज इक्वल टू ग्राम में अपन, तो यहीं से निकल गया ग्राम में W मोल्स 13 इंटू 32 कितना आ गया भाई बोलो? थर्टीन इंटू 416 416 ये तो ग्राम में आएगा। ये क्या इतना आसान क्वेश्चन में आंसर क्यों नहीं आ रहा है? मेरा आ गया है। कहाँ हम लोग, एक सेकंड, कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? एक सेकंड रुको रुको रुको। 1 kg दोनों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है तो अलग अलग क्यों कर रहे हैं? 1 डिवाइडेड बाई सब तो जल ही रहा है 58 ये हो गया मोल्स। सर डायरेक्ट आप- x ही लिखो ना, 1 माइनस एक्स तो मतलब ही नहीं है उसका। हाँ x तो पूछा ही नहीं। साथ ले ले तो नहीं चलेगा। नहीं वही कह रहे हैं, दोनों को एक साथ ही ले रहे हैं, दोनों को एक साथ ही ले रहे हैं। सर तो- बहुत मैंने इजी है वैसे किया था तो मेरा आ गया था सर 3.58 के। सर। 1000/58 इंटू 13/2 कर दो तो मोल मिल जाएगा, तो मोल इंटू कर उसके बाद कर सकते हैं। नहीं हम कह रहे हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही है ना, हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही तो है। फिर अलग अलग तो क्यों कर रहे हैं? 1 kg वही। है तो इसको 1000 ग्राम अरे वो सब मॉलिक्यूलर कंफ्यूज करने के लिए ये दिया है। मोल कर दें। अब मोल में फिर इसके मोल का कितना टाइम है बोलो? 13/2 30 मतलब 6.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑक्सीजन का मोल आएगा 112 अराउंड आ रहा है। एंड 32। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? 3.58। अर्जुन इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? 1000/58 इंटू, मुझे लगा कुछ पूछा है कि इसकी अलग अलग अमाउंट बताइए, तो अलग अलग अमाउंट नहीं है तो फिर एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं। वही से सर इसका 356.2067 इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। 3586 3586.206 58 kg। हाँ तो ये तो ग्राम आएगी, केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए देखिए अलग अलग नहीं करना है, एक ही में करना है। आप दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, 1 kg कोई अलग अलग, ये तो कहा नहीं कि ब्यूटेन का अमाउंट बताइए और आइसोब्यूटेन का अलग अमाउंट बताइए, तो हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग C4H10 इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, O2 CO2 प्लस H2 कितना 4 CO2 करेंगे, 5 H2 यहाँ 13/2। तो यहां से हम बोलेंगे कि मोल्स ऑफ O2 बोलो 13/2 इंटू मोल्स ऑफ C4H10 बोल सकते हैं कि नहीं बोलो? यस सर। O2 का जो मोल होगा 13.5 गुना होगा। मुझे लगा दोनों का अमाउंट अलग अलग कुछ पूछेगा कि ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, तुरंत मिक्सचर एनालिसिस लगा दिया, वो एक को एक्स मान लो एक को 1। अब एक बात बताओ, C4H10 कितना आया? 13/2 इंटू इसका कितना ग्राम वेट दिया है? 1000 ग्राम डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट 58, ये हो जाएगा मोल। तो मोल ऑफ O2 इतना आ गया बोलो, इंटू तो ग्राम वेट ऑफ O2 कितना आ जाएगा? 13/2 इंटू 1000/58 इंटू 32। हाँ या ना? 0.58 kg होगा। 3.5 kg सर, ऑप्शन डी। तो
3.5, ये ग्राम में आएगा 3000 समथिंग, तो 3.5 कीजिए। देखिए भाई दिया है, हाँ सर दिया है। क्या सबको समझ आया? ये गुमराह करने के लिए दिया है कि ये केजी मिक्सचर है। अबे मिक्सचर है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का एक ही है तो एक ही साथ जलेगा सब कुछ, अलग अलग अमाउंट तो पूछा नहीं। सर बोलो भाई। लास्ट में इंटू 32 क्यों किया? लास्ट में मैंने मोल निकाला था। अब मोल से ग्राम वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से ऑक्सीजन के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ हाँ। सर 12th में डाउट है। सर 11 में भी। देखिए भैया डाउट ही डाउट आने लगा। इफ आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देन द नंबर ऑफ C4, और बहुत अच्छा सवाल है। तो सर वो 98% बाय मोल से बाय मास या बाय नंबर है? पता नहीं। कुछ भी लो, क्या फर्क पड़ता है। इफ आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ C12 अलग एंड अलग। C14 इज 90, C12 कितना दे रहा है और C14 इसको कितना करा है? ये 98% और ये 2%। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो एक बात बताओ, इसका मतलब परसेंटेज अबंडेंस दिया रहता है तो कैसे निकालते हैं? एम एवरेज कैसे निकालते हैं? M1 x1 प्लस M2 x2, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाई 100। तो जरा एवरेज बताओ कितना आ रहा है सर ये तो बहुत इजी। भाई? पहले एवरेज तो बताओ, इजी हो चाहे कठिन हो। अच्छा हमेशा अच्छा होता है। हाँ जल्दी बताइए। 12 इंटू 98 प्लस 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, इसकी वैल्यू कितनी आई? 12.04। क्रिस वाघेला, एक सेकेंड रुको। क्रिस वाघेला, हम देखते हैं क्लास खत्म हो जाती है तो भी तुम क्लास में रहते हो, इसका मतलब क्या निकाला जाए? हाँ कितना आया? 12.04। 12.04। 1.204 सर। देखिए भैया नहीं इनका सर, एवरेज नहीं सर, एवरेज नहीं सर, एटॉमिक 12 वेट 1 आ गया। 12.04। हाँ सर 12। चलिए अब इसमें कह रहा है कि कार्बन 12 का वो निकालिए। सर 14 दिया। हाँ क्या दिया? नंबर ऑफ C14 एटम 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब देखो ग्राम वेट दिया है 12, मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया 12.04। बोलो तो मोल्स कितने आ जाएंगे? 12 डिवाइडेड बाई 12.04। ये तो मोल है, लेकिन अब इसमें कितना है? ये तो 2% कार्बन 14 है, तो मोल्स ऑफ कार्बन 14 कितना आ जाएगा? इंटू 2/100। बोलो ये मोल्स आ गया। तो एटम कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ C14 एटम 12/12.04 इंटू 2/100 इंटू n अवोगाड्रो नंबर। हाँ या ना? अभी तक जितने आपने क्वेश्चन पूछा था सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, देख लीजिए। नहीं बोलेंगे? क्या आपका आंसर मैच कर रहा है? सर मुझे भी ये क्वेश्चन में डाउट था। तो हो गया ना सॉल्व? समझ लीजिए, लिख लीजिए और फटाफट अपना आंसर मैच कराइए। अनिरुद्ध बताओ। सर नहीं। नहीं मैच कर रहा है?
अर्जुन जल्दी कैलकुलेशन बताओ। सर हो गया। सर कौन जी आंसर बता। मैच नहीं कर रहा है। 3.01 into 10 to the power 22 आ रहा है। क्या आंसर मैच नहीं कर रहा है? मिनट आंसर देखना पड़ेगा। हाँ सर मेरा कर गया, ऑप्शन बी 3.01 into 10 नहीं सर मेरा भी मैच नहीं कर रहा। 3 उसमें ये दिखा है पर ये तो 1.032 है, पर मेरे को 3.0 तो आंसर देना ए है। है 1.032 into 10 raised to, वो वाला आंसर है 10 raised to 22। क्या हम लोग सही किए हैं ना? ग्राम में 2/100 C14 तो 2%। सर अगर मॉलिक्यूलर वेट C14 सही किया 14 ले ले तो आ सर, सही किया सर मेरा सर तो हमने सही किया है, पीछे गलत है। नहीं 1.032 यार। यार पहले तुम लोग आंसर लाओ। चलो भाई बताओ इसमें 12 into 2 into 6.023 divided by 14.0 into 100 सर वो 10 into, raised to 23। इससे 2 बार इसको मार दो, इस 2 से इसको मार दो। तो सर 12 into 12 10 raised to 21 हो रहा है और दिया हुआ है 1.032 है, कोई नहीं मैच कर रहा सर। सर इसका आंसर 1.2 into 10⁻22 आ रहा है। हाँ सर मेरा भी वही है। तो और 2 जीरो से, हाँ तो एक सेकेंड, हाँ तो ये आ जाएगा 1.2 into 10⁻22। ये कोई ऑप्शन दिया है? नहीं सर। नहीं सर। फिर इसके नजदीक वाला 1.03 वाला, मतलब अगर हम ले तो सबसे नियरेस्ट आंसर इसका। हाँ तो सही तो है, यही तो आएगा फिर। सर हम्म, अगर हम जो मॉलिक्यूलर वेट 12.04 की जगह 14 लेकर करते हैं ना तो 1.032 आ रहा है पूरा। एक सेकेंड रुको 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 रुको, मैंने वैसे ही किया। ये रुको रुको, हाँ 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 एक सेकेंड। इसमें किसका पूछा था नंबर ऑफ एटम? सर C14 का C14 पूछा का पूछा था, हमने तो गलत कर दिया। C14 का तो मोल तो C14 का ही निकालेंगे ना। हाँ इससे क्यों करेंगे हम लोग को, तो नंबर ऑफ एटम तो C14 का सही सही बिल्कुल सही। तो मॉलिक्यूलर वेट 14 लिखेंगे बिकॉज इन क्वेश्चन नंबर ऑफ C14 एटम इज आस्क्ड। बोलो हाँ सही है। हमसे ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन नहीं ना पूछा है। हाँ तो कार्बन 14 पूछा है तो मोल भी किसका निकालना पड़ेगा? कार्बन 14 का। अब मोल कार्बन 14 का निकालने के लिए ग्राम वेट में कार्बन 14 के वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप चाहें तो ग्राम वेट में ही 2% कर लीजिए, जैसा कि एक लड़के ने पूछ रहा था। तो सर ग्राम हमने वेट कितना दिया? 12.04 क्यों निकाला? नहीं वो मुझे लगा एक क्वेश्चन और दिया होगा कि एवरेज एटॉमिक वेट भी पता कीजिए, तो वो नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए उसको। एक लड़का ने बोला कि पहले मोल में वो करें कि आप पहले ही ग्राम में कर लें, तो मैंने बोला था कहीं भी कर लो। कितना दिया है वेट? 12 ग्राम। तो ये तो 12 ग्राम पूरा कार्बन दिया है ना, इसमें कार्बन 14 कितना है? 2%। तो अब एक देखो दूसरा मेथड ऐसे भी कर सकते हैं, 12 into 2/100 ये ले सकते हैं W। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और हाँ, सर। M ले सकते हैं एग्जैक्टली 14। बोलो हाँ तो सर। N कितना आ जाएगा? 12 into 2/100 ये ग्राम वेट था, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 14 ये मोल आ गया। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम 12 into 2 divided by 100 into 14
इंटू Na। देखो इसे कैलकुलेट करके वही आएगा ए सर ऑप्शन। वही आ रहा है। सर यानी जो ये परसेंटेज दिया वो परसेंटेज बाय मास है, मतलब 12 ग्राम में 2% मास, कार्बन। हाँ आप मास भी मानिए, परसेंटेज मास मानिए, या परसेंटेज मोल भी मानिए, कोई अंतर नहीं आएगा। अब मान लो तुम मोल निकाल के अगर 2/100 से मल्टीप्लाई करते तो भी तो आंसर वही आता ना, यही आता ना। तो मोल से निकाल के 2/100 से करो, या पहले ही ग्राम में ही 2/100 कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला है बोलो। तो दोनों मेथड है, आप जो मन चाहे वो अपना लीजिए। नहीं बिल्कुल सही कहा, हम ही लोगों से चूक हो गई, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से 2-3 बार सोच लिया जाए। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। चलो और बताओ। तो 2 मेथड है, आप या तो इसे अडॉप्ट करें या तो इसे अडॉप्ट करें, या तो ये या तो ये। आप ग्राम में ही परसेंटेज निकाल लें, या आप बाद में मोल निकाल के फिर परसेंटेज निकाल लें, दोनों एक ही बात। हाँ इसमें एक और पूछ सकता है, एवरेज एटॉमिक वेट पूछ सकता है, तो 12.04 आएगा। और बताओ। सर हम्म, सर वो मेरा फोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है सर, मैं वीडियो ऑफ कर दूं? हाँ कर दो कर दो कर दो। फोन तो खैर हमारा भी बहुत हीट हो चुका है, अब लगता है अब फट जाएगा तब फट जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, फटे देखा जाएगा। और बताओ जल्दी जल्दी बोलो। 1 से 25 के बीच में कोई और? 23 सर। 23। सर एक 24 भी है सर। 24 भी है, देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 19 देखिए भाई 19 भी देखिए। आज का होमवर्क लिख लीजिए आगे। 25 से 40 प्लस इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो जेई के लेक्चर का लगा क्या है? 25 to 40 लगा सकते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं लगाएंगे ना जेई का, अभी तो कुछ लोग पीछे ही टहल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 25 से 40 एंड सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूटेड हो। सर आप म्यूट पे हो। सर 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 आपका माइक ऑफ है। सर सर आप म्यूट हो सर आप सर। म्यूट पे हो। सर सर आप म्यूट हो। अक्सर होता है, ये अक्सर होता है। एपेक्स हाँ सर आप म्यूटेड थे कब से? ये कैसे हो जा रहा है, अपने आप कैसे हो जाता है? सर ये पहली बार नहीं हो रहा सर, 2-3 बार हो चुका। 1.35 ग्राम ऑफ प्योर सीए मेटल वाज क्वांटिटी कन्वर्ट टू सीओ। कह रहा है सीए सीओ में कन्वर्ट हो रहा है। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ सीए? ये 1.35 ग्राम है, ये प्योर सीए। प्योर कैल्शियम। हाँ बताओ भाई अभी हाँ क्या सर। सोचेंगे इस क्वेश्चन में? सर डायरेक्ट पीओएसी लगा देंगे ना। अच्छा मोल्स ऑफ सी 1.8 ग्राम, ये भी प्योर सीओ। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ सी? एक बात बताओ, मान लो सी का एटॉमिक वेट एक्स है, तो एक बात बताओ,
अगर Ca के लिए POC अप्लाई करो तो 1 into mole of Ca is equals to 1 into mole of CaO होगा, हाँ या ना? हाँ सर। देखो लड़की, हाँ सर। अब 1 into mole of Ca क्या हो जाएगा? प्योर Ca, तो 1.35 डिवाइडेड बाई x मान लो इसका एटॉमिक वेट, और इज इक्वल टू 1 into mole of CaO क्या आएगा? 1.88 डिवाइडेड बाई CaO का एटॉमिक वेट 16। x plus 16। तो यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं लड़की, x ला वैल्यू कितना? 40.75। तो यहाँ તમે आंसर 40.75 છે। बोलो भाई क्रिश वागेला। नहीं बोलोगे? सर क्या बोल रहे हैं? आंसर सही है, आगे बढ़े। हाँ हाँ आगे बढ़ते हैं सर। सर 14। 14। अब उल्टा चलोगे क्या? सर मैं वॉशरूम गया था। देख लो भाई, हर्षन पर डे वॉशरूम जाते हैं, इसलिए इनका एक एक्सरसाइज पीछे हो जाता है। चलिए, सर आपके साथ ही हो। वो तो गूगल क्लासरूम बताएगा, पेरेंट टीचर मीटिंग होगी तो कौन साथ मैंने है सारे कौन भेज साथ दिए नहीं। यस्टरडे, ड्रिल हाँ, एक्सरसाइज से और लेकर। सॉल्व कुछ लोगों को मैंने बताया था कि वो ऐसे सबका आंसर पीछे से नोट करके ना भेजें, वो तो आप अपना नाम भी लिख के भेजेंगे तो गूगल क्लासरूम दिखाएगा कि सबमिट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन लगा हुआ रहना चाहिए। हाँ, 16 देख लीजिए भाई। टोटल नंबर ऑफ एटम 14 44 सर। ग्राम CO। सर पेरेंट्स मीटिंग कब होगी? ये मुझे नहीं पता है। क्या तुम उसी दिन रात को लगा के सब फेंकोगे क्या? नहीं सर फिर पूछ रहे। नहीं, ऐसा कि जिस दिन फाइनल एंड गेम होगा उसी में हम आएंगे। एंड गेम में थानोस को मारने के लिए, ये सब छोटे मोटे एंटमैन फैंटमैन को हम नहीं मारते। देख लीजिए भाई 14। X ग्राम ऑफ सिल्वर वाज डिसॉल्व्ड इन HNO3 सॉल्यूशन और ट्रीटेड इन XNaCl। चलिए, पहले आपके पास था सिल्वर, आपने HNO3 में डिसॉल्व कर दिया नाइट्रिक एसिड में, तो देखो सिल्वर तो घुल भी जाता है। एक्स ग्राम है। ठीक है, ले लो x ग्राम। एक्स सिल्वर तो अरे ठीक है, x ग्राम लिख दिए। सिल्वर तो नाइट्रिक एसिड में घुल भी जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर यही गोल्ड रहता तो क्या प्रियांशी यहाँ एक्वारेजिया चाहिए होगा? बोलो। हाँ सर। सॉल्यूशन वाज ट्रीटेड एक्सेस ऑफ NaCl, तो ठीक है, ये क्या बनेगा बताओ? AgNO3 बनेगा ना। ऐसा क्वेश्चन तो हम कराए हु बहू, सिल्वर कॉइन वाला एक जगह था। बोलो। When 2.87 ग्राम ऑफ AgCl was precipitated, the value of X is, और इससे जो मिला AgCl वो कितना था लड़की? बोलो हर्षन। 2.87 ग्राम, लड़की नहीं लड़का, 2.87 ग्राम। अब हमें सबसे पहले बताएंगे महिमा चोटरानी कि ग्राम वेट x दिया है, सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है महिमा? 108। श्योर ना? मार दे, मुक्का मार दे। 108, सही बात। चलिए भाई, तो कॉन्फिडेंट नहीं थी इसलिए 108, ये इसका मोल आ गया। बोलो। अब एक बात बताओ, काव्या पाठक वहां चिपक बैठी, 1 मोल सिल्वर से 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट मिलता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो हाँ सर। इतने मोल से कितना मिलेगा? बोलो। ये भी उतना ही हो जाएगा, x/108। ठीक है, AgNO3 का भी मोल इतना ही हो जाएगा। बोलो।
अच्छा, अब ये जो, तो इसका AgCl का भी मोल कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा, X/108। हाँ या ना? कृषा कोच्या, मम्मी से बात न करी, इधर देखिए। तो क्या इसका भी मोल वही आ जाएगा? क्योंकि यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो अगर इसके मोल में, इसका मतलब मोल्स ऑफ AgCl क्या आ गया बोलिए? X/108। हाँ या ना? तो एक बात बताओ, हाँ। ग्राम वेट ऑफ AgCl कितना आ जाएगा? X/108 इंटू AgCl का मॉलिक्यूलर वेट 2.87। दफा हो जाओ। 2.87 कैसे? 108 प्लस 35.5 होगा। 133.5। हाँ कितना सर। होगा? 3.5। 143.5। वेरी गुड, 143.5। ये आ गया ग्राम वेट ऑफ AgCl। बोलो हाँ या ना? बोलो दिव्य कहाँ गैलेक्सी ब्लैक होल वो बना के बैठा है? दिव्य, अब क्या ये AgCl का वेट इसके बराबर होगा? बोलो भाई महिमा। तो इसका मतलब X/108 इंटू 143.5, इसकी वैल्यू किसके 2.87 के बराबर होगी? बोलो। तो અહીંયા X की वैल्यू नहीं आ सकती है अनिरुद्ध? हाँ सर, कुंज आ साहब, सकती है। X की वैल्यू बताइए। 2.16 ग्राम। 2.16। अब बताओ भाई हर्षन, हर्षन हो कि बाथरूम चले गए? वो सर। अच्छा चलो, अब तो आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। किसी ने 23वां क्वेश्चन लगाया है? 23। हाँ सर, हाँ लगाया सर, है। लगा दिया। हाँ जरा बताइए। सर कैसे लगाए वो? हाँ हाँ सर, पहले PH3 है और P, उन दोनों में POC लगाया तो P4 का ये जो वॉल्यूम है सुनो, वो 25 ml ये आया। सुनो, ये इक्वेशन पिछले साल नहीं दिया था, मैंने ये डलवाया था। ये जो हिंट करके नीचे दिया है ना, 4PH3 gives P4 + 6H2, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो फंस जाओगे। हाँ सर। क्यों? क्योंकि तो तुम PH3 को ऐसे भी तोड़ सकते हो। तुम बोलोगे Equation- PH3 तो वैसे भी टूटेगा, P + 3/2H2, उसी में उलझ जाओगे। तो ये कैसे टूटे? हाँ चलो, और किसी का कोई बताइए। हाँ कौन करा था 19वां? डॉक्टर राज था 19। सर आस्था सिंह है 19 हो गया। और कौन पूछ रहा था इसमें? सर मुझे 23rd नहीं आता। 23rd नहीं आया था। हाँ चलो देखो भाई, कुंज सा, कृषा, चैतन्य, नित्य, अनिकेत, ये सभी वेटिंग रूम में जाने वाले बच्चे फटाफट वीडियो ऑन कर लें, छोड़ेंगे नहीं। वीडियो न आने ऑन करने वाले को भी नाम याद हो चुका है, एक्सरसाइज न लगाने वाले को भी नाम याद हो चुका है, और एक्सरसाइज टाइम से लगाने वाले को भी नाम याद हो चुका है। तीनों नाम साइमल्टेनियस, जिसमें से कुछ लोग कॉमन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। दिस क्वेश्चन इज स्पॉन्सर्ड बाय आस्था सिंह। 23वां क्वेश्चन ये है कि फॉस्फीन डिकम्पोजिंग टू प्रोड्यूस वेपर फास्फोरस एंड H2। तो हिंट आपको दे दिया है, 4PH3 को ऐसे तोड़ना है, P4 + 6H2 बनेगा। वेरी गुड। अब कह रहा है
What will the change in when 100 ml of phosphine is decomposed? Change in volume when 100 ml of phosphine is decomposed. जब 100 ml phosphine को डिकम्पोज किया गया, तो एक बात बताओ, t बराबर 0 पे क्या ये 100 ml था? Yes, sir. वेपर ऑफ फास्फोरस प्लस H2। चलो तो पहले 0 0 बना, ठीक है। अब एक बात बताओ, बाद में क्या हुआ होगा? कुछ टाइम बाद जब ये पूरा खत्म हुआ होगा तो क्या हुआ होगा बोलो? T बराबर, हाँ। अब बताओ, यही पूछना है। अभी बताओ, जब रिएक्शन कंप्लीट ये पूरा डिकम्पोज हुआ होगा तो ये कितना ml बनेगा, ये कितना बनेगा? सर H2 है वो 100 ml बनेगा, P4 है वो 25 ml बनेगा। 150 ml बनेगा H2 और वो P4 है वो 25 ml। हाँ, अब देखिए, अब यही अकेला है, पहले आपने गलत बताया था, यही अकेला है तो यही लिमिटिंग रीजेंट होगा, बोलो हाँ या ना? तो तुम साइज ऑफ स्पून निकालो, 100/4 आ जाएगी साइज ऑफ स्पून, 25 ml का चम्मच आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो टी टाइम बाद ये कितना बनेगा? 6 चम्मच। ये कितना बनेगा? 25। 1 चम्मच। आइए तो 0 हो गया, तो कितना है बताओ? 150। 25 का 150 और प्लस ये भी वेपर है तो 25, कितना है बोलो? 175 ml आया। तो एक बात बताओ, शुरुआत में 100 ml था, बाद में 175 ml हो गया, तो कितना बढ़ा वॉल्यूम? डॉक्टर आज था 75 ml। एक नंबर, एक लाइन सॉल्व। इस क्वेश्चन में बस यही समझना था कि यार कुछ टाइम बाद ये जब पूरा पूरा खत्म, अरे पूरा पूरा खत्म मतलब यही हुआ लिमिटिंग रीजन, तो इसमें 4 से डिवाइड कर दो, साइज ऑफ स्पून निकाल के 4 चम्मच, 2 चम्मच, 1 चम्मच, 3 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच चाय बनाना शुरू कर दो। बोलो कोई? अब गैस के लिए वॉल्यूम और मोल को एक ही जैसा लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता चुके हैं। हाँ या ना? हाँ सर। ना। आगे बढ़िए और बताइए। सर ये फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट का मतलब हुआ एम्पिरिकल फॉर्मूला ही समझो। सर जो आयोनिक कंपाउंड होता है उसकी हमेशा हम एम्पिरिकल फॉर्मूला ही लगता है ना? हाँ, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं हम, तो आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला यूनिट ही लिखा जाता है। मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सब लिखना सही नहीं होता, उसका फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला वेट लिखा जाता है। और बताइए। तो अब तो खत्म माने ना? तो इस प्रकार आपका होमवर्क क्या है आज का? क्वेश्चन नंबर 25 25 से 40 एक्सरसाइज 2 का और एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चन। सर इंटीजर टाइप मतलब? वेरी गुड, उसका आंसर इंटीजर आएगा। मतलब सर नेगेटिव भी हो सकता है क्या? नहीं, पॉजिटिव इंटीजर में ही आता है, आईआईटी में नेगेटिव भी आ सकता है। अब तो आईआईटी में पॉइंट में भी आंसर आ रहा है, बोल रहा है कि पॉइंट के 2 डिजिट तक लिखिए। चलिए, तो कहाँ तक हम लोग कल हुआ था बताओ? होमवर्क। बस कुछ पढ़ा रहे थे वो बताओ। होमवर्क होमवर्क कौन सी बड़ी चीज?
सर डिस्कवरी सर ऑफ एटॉमिक न्यूट्रॉन हो वेट गया था। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गया था। न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन होगा। चलिए, तो कल हमने आपको 5 चीजें दी थी जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताना था। हाँ सर। एक्स, जेड, सर वो आपने बोला था ना कि वो ए। फ्लोरोसेंस वाला एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर नहीं मिला सर, नहीं पता चला। कौन नेम है? फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है अल्फा, अरे हीलियम, कोई भी रेज। ओके अगर फ्लोरेसेंस क्रिएट करना, फ्लोरेसेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे पत्थर मारने से सर फूट जाएगा, यस सर। तो इसका मतलब क्या, हर जगह पत्थर मारोगे तो खून निकल जाएगा? नो सर। पेड़ पे पत्थर मार देंगे तो खून आ जाएगा पेड़ से? नो सर। नहीं। तो फ्लोरेसेंस होना, चमक पैदा होना, फ्लोरेसेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर ये मटेरियल फ्लोरेसेंट है डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। तो हाँ, तो फ्लोरेसेंस होगा। उसमें कोई भी रेस गिराओ, गामा रेस गिरा दो, वो भी फ्लोरेसेंस पैदा कर देगी। ओके सर, समझ गया सर। एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक वेट। चलिए, उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दिए गए थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आता था? ए माइनस जेड। तो क्या बोला गया था? क्वेश्चन जो बोला गया था, 5 दिए थे, सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकला, तो बताइए जल्दी। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? Mg2+। Mg2+। पहले Mg2+ लिए थे कि Cl लिए थे? पहले Mg2+, Mg2+। Cl, Cl माइनस, तो देखो भाई, Mg2+। तो एक बात बताओ, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 Mg24 होता है ना, बोलो। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 12। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो इस पे 2 प्लस आ गया, तो बस 2 प्लस का मतलब 10 इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 10 तो इलेक्ट्रॉन। 12 माइनस 2, 10 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12। आगे बढ़े। यस। चल, यस। ये पहला। दूसरा बताओ, सेकेंड पॉइंट क्या था, बोल? क्लोरीन। तो क्या है? 1735.5, बोलो। लेकिन Yes. आपको पता है कि जो नेचुरल क्लोरीन होती है वो 75% होती है, और जो रेडियोएक्टिव क्लोरीन होती है वो कितना होती है? 37 और 35, वो 25% होती है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लें? कौन सा क्लोरीन का लें? 35, क्योंकि भाई ज्यादा तो वही पाई जाती है। तो इसको हम ऐसा लिख देंगे, 17Cl 35। बोलो हाँ। तो इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 35 माइनस 17 कितना है? 18। अब देखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बदलने लगा, 1 से कुछ और होने लगा, इसीलिए तो यहाँ अनस्टेबिलिटी आने लगी, आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगे। बोलो Yes. अगर N/P का रेशियो 1 है तो ऐसे न्यूक्लियस स्टेबल कहे जाते हैं, और N/P का रेशियो 1 से अलग है तो ऐसे न्यूक्लियस थोड़े अनस्टेबल कहे जाते हैं। और अगर ज्यादा अनस्टेबल हो गए तो वहीं पे न्यूक्लियस टूट जाता है। समझ गए? चलो, सबसे पहले नाम लेने से पहले वीडियो ऑन करने लोग, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, हरिप्रिया इज देयर और नॉट? हरिप्रिया,
चलिए थर्ड पॉइंट बताइए, Cl माइनस का, Cl माइनस बोलो, हाँ आवाज आ सर। रही है हमारी? सर चलिए, हाँ सर। तो Cl माइनस में यस सर इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 18, 18। क्योंकि 17 में 18। एक और माइनस आ गया, 18। प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 17 ही होंगे ना, तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बोलो। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 18। अब इलेक्ट्रॉन के आने जाने से न्यूक्लियस पे तो फर्क पड़ता नहीं है, तो 18 ही होंगे, बोलो। हाँ सर। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या था बोलो? कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम 20 40, इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 20, बोलो। 20। और क्या था? Ca2+. Ca2। अब एक बात बताइए, प्रोटॉन तो 20 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन को आपने 18 कर दिया, और न्यूट्रॉन भी तो 20 ही, क्योंकि मतलब इलेक्ट्रॉन के आने जाने से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे फर्क नहीं पड़ता है, और मास पे भी फर्क नहीं पड़ता है। लिख लो, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे फर्क नहीं पड़ता है। इट मींस एटॉमिक मास पे फर्क नहीं पड़ता है, बोलो। अब आइसोटोप्स, छोटी छोटी बातें यहाँ पे लिख लो, फिर हम लोग दूसरा मॉडल स्टार्ट करेंगे। तो रदरफोर्ड से फिर न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन। तो ये सब यही फिनिश कर दो। आइसोटोप्स क्या होते हैं? Species having same atomic number but different atomic mass, बोलो। Same atomic number but different atomic mass, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग, बोलो। हाँ सर उन्हें क्या कहते हैं? आइसोबर बहुत कम है ना? है, क्या फर्क पड़ता है, कोई कम है ज्यादा? मेरे को सिर्फ एक ही पता है। अब यहूदी तो बहुत कम है, तो क्या फर्क पड़ता है? इजराइल सबको परेशान कर देता है कि नहीं, कम ज्यादा रहने थोड़ी होता। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल एक ही पता है तुम्हें, 1H1 1H2 1H3, क्या नाम है इसका 1H1 का? प्रोटियम ड्यूटेरियम, और इसका ट्राइटियम। ट्रिटियम मत करो, ये रेडियो एक्टिव होता है। आगे बढ़े, दूसरा समझिए, 6C12 6C14, क्या ये आइसोटोप हुआ? सेम एलिमेंट का। दूसरा 7N14 7N15, बोल। उसके बाद 17 क्लोरीन 35 17 क्लोरीन 37,
हाँ यार, तो ये सब छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटी में सॉल्व ऐसे करने हैं, इसलिए बता दे रहे हैं। सर तो सारे आइसोटोप्स में रेडियो एक्टिव होता है, मतलब आइसोटोप का ना जैसे ना दूसरा पार्ट होता है वो रेडियो एक्टिव होना जरूरी है। कहाँ ये कहाँ रेडियो एक्टिव? मतलब जो ऐसे हर आइसोटोप में Heavier. कोई एक रेडियो रेडियो हाँ, एक्टिव हैवियर वाला रेडियो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लगता है ना, तो जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लगता है तो न्यूक्लियस टूटेगा, और न्यूक्लियस टूटा मतलब रेडियो एक्टिव हो गया। बोलो सर बोलो, पहले तुम अपना साउंड ठीक कर लो। आइसोबार, पुष्टि सोने को बताइए, आइसोबार की डिफिनेशन क्या होती है? सर एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, वैसे एलिमेंट्स। और इसमें क्या था? सेम एलिमेंट थे। इसमें क्या होगा बोलो? डिफरेंट एलिमेंट। तो क्या आएगा? तो टू डिफरेंट एलिमेंट having same atomic mass but different atomic number called isobars. बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और मैं अपना वीडियो ऑफ कर सकती हूँ, नेटवर्क बहुत बिल्कुल स्लो। बिल्कुल कर लो। एग्जाम्पल, पोटेशियम 19 सॉरी पोटेशियम नहीं, आर्गन। कैल्शियम 20 40 18 आर्गन। कैल्शियम 20 40 and 18 argon 40। बोलो हाँ या ना? हीलियम के भी दो होते हैं आइसोटोप्स, 2He3 एंड 2He4। तो 2He3 एंड 1T3 ट्राइटियम। और बताओ भाई, कोई बोलेगा? और एग्जांपल्स? नहीं पता सर। 6C14 कार्बन और नाइट्रोजन वाला 6C14 और 6C14 एंड 7 and 14। ETC बहुत है। एक तीसरा होता है आइसोटोन। आइसोटोन आइसोटोन्स का मतलब जानते हो? जिसमें न्यूट्रॉन सेम। तो क्या होगी भाई डेफिनेशन आइसोटोन्स की? स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Species having same number of neutrons. This is C14 or N15.
जैसे एग्जांपल हाँ ले लीजिए 6C Chlorine 37 and potassium 39. 7 and 50 और Cl 17 35 और 37. पोटेशियम 90 39 सर ये कैसे होगा उसमें ये सर वाला कैसे होगा 18 है 37 क्लोरीन ये दे आगे बढ़े बहुत सारे ऐसे ETC लिख उसके बाद 3 चीजें और होती हैं चौथी चीज लिखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसे कहते हैं वो Same स्पीशीज electron. जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको 2 चीज और बताएंगे उसे खोज के आनी रहेगी आइसो डाइफर किसे कहते हैं और आइसोस्टर्स किसे कहते हैं तो द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ electrons called isoelectronic species. Just example CO and Cn minus दूसरा एग्जांपल देखो O पे 2 माइनस N पे 3 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस देख लो भाई महिमा क्या सही बात है क्या सब में इलेक्ट्रॉन निकालोगी ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन सब में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हाँ लास्ट आना वाला बोलो क्या है कौन सा लास्ट वाला Mg2 प्लस के ना Al3 प्लस क्या हुआ थक गए क्या लो तो श्लोक सा 2 चीज हम देंगे तो खोज के आओगे कहीं से भी कहीं से मतलब सीधे गूगल मत कर देना हाँ नहीं तो गूगल करोगे तुम 4 एग्जांपल पूछेगी तो एक चीज है आइसो डाइफर एक सेकंड आइसो डाइफर किसे बोलते हैं क्या वो स्पीशीज जिसके पास सेम नंबर में डाइपर्स पड़े हों बोलो गलत जवाब और दूसरी चीज आइसोस्टर्स आइसोस्टर्स किसे बोलते हैं आपको खोज के लाने हैं इसके क्या होता है 5 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल दोनों के 5-5 एग्जाम्पल आपको खोज के लाने हैं आइसो डाइफर और आइसोस्टर्स किसे का ठीक है सर चलिए अगर हम हिंट दे रहे हैं ऐसे स्पीशीज जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम N माइनस पी होगा और इसमें ऐसे स्पीशीज जिसमें एटम सेम हो और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो एटम भी सेम उन्हें कहते हैं
लेकिन आपको 5-5 एग्जाम्पल के साथ लिस्ट चलाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे एटम और रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन। अल्फा स्कैटरिंग। सर आइसोस्टेट्स का क्या एटम और इलेक्ट्रॉन्स? एटम भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन भी सेम। सर लेकिन वन आपको मोल खोज में से नहीं यार, पहले दिए आपके लिए होमवर्क है, अब सब हम ही से जब पूछ लेंगे तो फिर अपने क्या करेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे, यहां से आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग शुरू होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल बोलो, प्लंक पटिंग मॉडल पढ़ लिए थे ना जे थॉमसन। हाँ सर वो रेड रेड सर हाँ रेड, हाँ श्लोक सा को याद है, रेड खाने वाला पॉजिटिव पार्ट और थूकने वाला इलेक्ट्रॉन। सर प्रोटॉन वेव नेचर शो करता है। प्रोटॉन देखो वेव नेचर तो हम लोग भी शो करते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं मैटर, उन सब पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होगा। समझ गए? तो क्या पहले यही पढ़ा? डुअल नेचर मतलब कि मतलब ओ लग रहा है हमें पहले डुअल नेचर पढ़ाना पड़ेगा क्या? नहीं, पहले इसको पढ़ा के फिर आपको पढ़ाते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। प्लांक क्वांटम थियरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाएंगे। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सब कुछ पढ़ना है, जितना तुम सोचते हो वो सब पढ़ना है। देखो भाई पूछती सुना किससे, मम्मी से सर कोई डाउट? बोलो। सर ऐसा मतलब कि अभी आपका घर हमारे लिए वेव नेचर है ना, वेव नेचर है अभी, क्योंकि हम अभी ऑब्जर्वर नहीं है तो वो अभी ना लैम्डा इज टू एच अपॉन एम इंटू वी। डी ब्रॉगली का हम इक्वेशन बताएंगे। डी ब्रॉगली ने कहा था कि यूनिवर्स भी मास और वेव दोनों नेचर शो करता है। समझ गए? हेलो? यस सर यस। सबके पास मास और वेव दोनों नेचर होता है। इसलिए देखोगे छोटी क्लासों में लिखा रहता था कि सैनिक को पुल पर चलते समय कदम ताल मिला के चलने से मना किया जाता है। पुल पे चलते समय एक साथ लेफ्ट राइट नहीं तो पुल ही गिर जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि पुल के पास भी मास नेचर और वेव नेचर है। जब सभी सैनिक मिलकर लेफ्ट राइट करेंगे, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, बस रेजोनेंस हो जाएगा। जैसे दो मोबाइल या दो डिवाइस एक साथ अभी ऑन करते हैं तो पर आवाज आने लगती है कि नहीं? बोलो। रेजोनेंस होता है, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। जैसे विविध भारती वाले चिल्लाते हैं नहीं कि नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दूरदर्शन केंद्र 93.5 हर्ट्ज पे कुमार सानू के गीत। तो वो क्या होता है बताओ? तुम अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी 93.5 पे करोगे, तुरंत रेडियो मिर्ची बजने लगती है, तो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तो सबके पास पार्टिकल नेचर होता है और सबके पास वेव नेचर होता है। इसी को कहते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। समझ गए? और इसे डिस्क्राइब किया था डी ब्रॉगली। समझ गए भाई? पूछती देखो अपने घर पे बात कर रही है इतने देर से, सुन ही नहीं रही। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है?